जहां एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ युद्ध विराम करने का ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ ईरान पर फोकस करने की बात कही है। साथ ही इस बात की भी घोषणा कर दी कि वो ईरान को परमाणु देश नहीं बनने देंगे। लेकिन ईरान ने भी इजराइल को धमका दिया है और अब चर्चा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की हो रही है। इस हैशटैग के साथ ईरान की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है। ईरान भी इजराइल पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। पिछले महीने 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इजराइल का यह हमला 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से दागी गई 180 बैलिस्टिक मिसाइलों के जवाब में किया गया था। इजराइल के हमले के बाद ही ईरान ने साफ कर दिया था कि वो चुप नहीं बैठेगा और इजराइल से इसका बदला लेगा। इसी के बाद अब ईरान की सेना ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के हैशटैग के साथ पोस्ट किया था और लिखा था, अपने मोबाइल फुल चार्ज कर लो। ईरान की सेना ने लेबनान में हुए युद्ध विराम को लेकर भी पोस्ट किया और कहा, लेबनान और ज़ायोनी के बीच किसी भी शांति समझौते की परवाह किए बिना हमारी जवाबी कार्रवाई होगी। उनकी चीखें बर्लिन, लंदन और वॉशिंगटन में सुनी जाएगी। ट्रू प्रॉमिस ईरान नाम के वेरीफाइड एक्स अकाउंट से भी पोस्ट किया गया और लिखा गया, वो दावा करते हैं हमारे पास अब बस 400 मिसाइलें बची है। खैर, देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले बड़ी कामयाबी मिली। वो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर से जुड़ी डील कराने में कामयाब रहे हैं। 28 अक्टूबर सुबह से इजराइल और लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हो चुका। यूएनएससी रेजोल्यूशन के तहत आई इस शांति की खास बात यह है कि सीज फायर सिर्फ 60 दिनों के लिए है। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान दिया गया कि इजराइल इस प्रक्रिया में अमेरिका के सहयोग की सराहना करता है और अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नेतन्याहू ने युद्ध विराम के ऐलान के साथ ही ईरान को भी चेतावनी दी और कहा, हमने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, हमने उसकी मिसाइल बनाने की क्षमता को खत्म कर दिया है, हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से को ध्वस्त कर दिया। मैं ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही नेतन्याहू ने अपने बयान में इसका भी जवाब दिया कि आखिरकार इजराइल सीज फायर के लिए क्यों तैयार हुआ। नेतन्याहू ने कहा, हमारी सेनाओं को राहत देना और भंडार को फिर से भरना है। मैं इसे खुले तौर पर कहता हूं, ये कोई रहस्य नहीं है कि हथियारों और युद्ध सामग्री की डिलीवरी में बड़ी देर हुई है। इस देरी को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हमें उन्नत हथियारों की आपूर्ति होगी जो हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखेगी और हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए अधिक मारक बल प्रदान करेगी। अली फदावी, जिन्हें 2018 में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का डिप्टी कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, उन्होंने ईरानी मीडिया को बातचीत में बताया कि ईरान निश्चित तौर पर इजराइल के खिलाफ एक बड़ा हमला करने वाला है। खैर, साफ है कि ईरान इजराइल के बीच की तनातनी खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह इजराइल के बीच सीज फायर डील की बात करें तो इस मियाद के दौरान दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से शांति की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन क्या ये वक्त खत्म होते ही मिडिल ईस्ट फिर अशांत हो सकता है? और दूसरी तरफ गाजा में हमास का क्या होगा? क्या वो अकेला पड़ जाएगा या फिर हमास के साथ भी इजराइल सीज फायर डील करेगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।